मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछा है, हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। ये मशहूर पंक्तियां हैं दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत ने जब इसे लिखा होगा तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले वक्त में राजनीतिक गलियारों में इन पंक्तियों का ढाल के जैसा प्रयोग और उपयोग होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, दुष्यंत पहले ऐसे शायर हुए जिन्होंने गज़ल को हिंदी ज़बान दी। मैं आपको दुष्यंत की बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत एक गज़ल सुनाता हूँ, जिसको अक्सर आप राजनीतिक आंदोलनों में, चुनावों में, मंचों पे अक्सर चुनावी मौसम में पढ़ी जाती है और आपने अपनी किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। हम दुष्यंत को जब याद करते हैं तो अमूमन इसी गज़ल से दुष्यंत की शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं पे आग मगर आग जलनी चाहिए। ये क्रांतिकारी ज्वाला अगर हमें किसी हिंदी साहित्य के कवि में मिलती है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसकी शुरुआत मेरे लिए तो दुष्यंत कुमार से होके गुज़रती है। और पहले पायदान पे मैं दुष्यंत को देखता हूँ, जिनकी कविताओं में, जिनकी शायरी में एक फक्कड़पन है, एक सीधा सा पन है जो एक आम हिंदुस्तानी को अपनी तरफ खींचता है और उसके डबल स्टैंडर्ड को वो खुद ही मारता चला जाता है। ये है दुष्यंत की क्लास। मानता हूँ कि अगर आप एक बार दुष्यंत को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो बिना गुनगुनाए उन्हें आप नहीं रह सकते हैं। दुष्यंत ऐसा लिखते हैं कि आपकी पेट की गुदगुदी खुद बाहर आ जाती है। एक शेर उनका मुझे अक्सर याद आता है जब मैं आजकल की टीवी डिबेट्स देखता हूँ, और वो शेर है कि कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं। अब तो बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। अपनी कविता से, अपनी शायरी से हमें हर जगह जिंदा दिखाई देंगे और ज़िंदा लगेंगे। 1 सितंबर 1933 को ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश में जन्मा ये शायर आज तमाम किताबों में कैद है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी साहित्य से प्यार करने वाले कवि, शायर या एक आम हिंदुस्तानी भी जब इन्हें पढ़ता है तो अपनी होठों से स्वतंत्र रूप से आज़ाद करता हुआ जाता है। एक इनकी ऐसी ही गज़ल है कि जिसको मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे दुष्यंत का हिंदी साहित्य से और मेरा दुष्यंत से प्रेम गहरा होता चला जाता है। वो शेर है, वो गज़ल है कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। खास सड़कें बंद हैं तब से मरम्मत के लिए, यह हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। एक बूढ़ा आदमी है मुल्क में, या यूँ कहें इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है, एक रोशनदान है। हम आज नेपोटिज़म की बात करते हैं, लेकिन दुष्यंत हमें सालों पहले नेपोटिज़म समझा चुके हैं। अपनी कविताओं से हमें नेपोटिज़म दर्शा चुके हैं। एक ऐसी ही दुष्यंत की शायरी है कि ये ज़बान हमसे सी नहीं जाती, ज़िंदगी है कि अब जी नहीं जाती। देखो उस तरफ उजाला है जिस तरफ रोशनी नहीं जाती। ये थे दुष्यंत कुमार। अब फिर मिलेंगे किसी और शायर, किसी और लेखक की जीवनी लेकर के।